अच्छा, हमारे बात करेंगे प्रेशर की एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन लिक्विड। हमने अनरिस्ट्रिक्टेड का जिक्र किया, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज का जिक्र किया, जो वाटर में फ्लोट करें और एयर में। अब इस चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको नाम दिया जाता था पास्कल्स लॉ या पास्कल्स प्रिंसिपल। पास्कल्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जो कैन नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं वो प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल है। नतीजा क्या निकलता है, जितना प्रेशर आप लिक्विड की सरफेस पे एक्सर्ट करते हैं, जिसको हमने कहा था प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, वो ऊपर से नीचे आने तक हमेशा क्या रहता है, सेम। तभी पास्कल प्रिंसिपल क्या है, लिक्विड ट्रांसमिट द अप्लाइड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। लिक्विड जो है वो अपने ऊपर एक्सर्ट होने वाले प्रेशर को एज इट इज आगे बढ़ाता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करता। ठीक, अब इस पास्कल प्रिंसिपल को बुनियाद बनाकर कुछ मशीन्स बनाई गई जिनको नाम दिया जाता है क्या, हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन है which works on the principle of Pascal's law। हाइड्रोलिक मशीन में पास्कल प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। कैसे बनती है, मैंने दो सिलेंडर्स दी और दोनों सिलेंडर्स को इस तरह एक ट्यूब से जॉइन कर दिया। इधर मैं एक पिस्टन लगाता हूं। पिस्टन का मतलब है एक ऐसी सरफेस जो अप एंड डाउन हो और वॉल्यूम को कम या ज्यादा करे। इसी तरह एक पिस्टन यहां पे लगा दें और यहां पर आप क्या करेंगे, कोई लिक्विड फिल कर दें। इस पिस्टन का एरिया कम है A1, इसका एरिया ज्यादा है A2, और मैं लिख देता हूं A2 इज ग्रेटर देन A1। जो A2 है वो A1 से ज्यादा है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको आप लिफ्ट करना चाहते हैं। तो आम हालात में अगर बॉडी का वजन है 10 न्यूटन, तो लिफ्ट करने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 10 न्यूटन। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि किसी जमाने में गाड़ियों में स्क्रू जैक होता था, अभी भी होता, आप स्क्रू जैक रखते हैं फिर रॉड को घुमाते हो गाड़ी क्या हो जाती है, लिफ्ट। लेकिन आप किसी टायर शॉप पे जाएंगे तो वो स्क्रू जैक इस्तेमाल नहीं करते, वो हाइड्रोलिक इस्तेमाल करते। अब आप हाइड्रोलिक जैक अगर आपके जहन में हो तो हाइड्रोलिक जैक में क्या होता है, जैक नीचे रखा, एक छोटा सा बटन या लीवर होगा, उसको पुल करेंगे, गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी। अगर गौर करें आपने कितनी फोर्स लगाई है और आप कितनी फोर्स को ओवरकम कर रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि सर हमने तो एक थंब और एक फिंगर से फोर्स लगा के लीवर को सिर्फ अप या डाउन किया। नतीजा क्या निकल रहा है कि वो हाइड्रोलिक लिफ्ट इतनी फोर्स लगाने की पूरी गाड़ी को क्या कर देती है, लिफ्ट। अगर आप कभी गाड़ी की सर्विस करवाने गए तो सर्विस स्टेशन में भी यही होता है, गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ी होगी, जो वॉशर है वो जाएगा, एक लीवर होगा उसको पुल करेंगे, वो जो फोर्स लगा रहा है वो तो डालने के बराबर है। लेकिन नतीजे में सिस्टम इतनी फोर्स जनरेट कर रहा है कि पूरी गाड़ी को क्या कर देता है, लिफ्ट कर देता है। कैसे, एग्जैक्टली सेम। यहां पर एक फोर्स लगी F1, तो मुझे पता है फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, तो यहां पर एक प्रेशर लगेगा। अगर ये प्रेशर यहां पर P है तो पूरे लिक्विड में यहां तक बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, P ही रहेगा। बताइए, अगर यहां लिक्विड में प्रेशर P लगाया गया, वैल्यू रख दो 10 पास्कल, अगर यहां 10 पास्कल है तो यहां कितना पहुंचेगा, 10, यहां पे कितना पहुंचेगा। अभी थोड़ी देर पहले की बात समझ रहे थे, लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, लिहाजा जितना प्रेशर आप सरफेस पर एक्सर्ट करेंगे वो एज इट इज पूरे लिक्विड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। अभी थोड़ी देर पहले ये तो पढ़ रहे थे कि लिक्विड्स पर एक्सर्ट होने वाला प्रेशर पूरे लिक्विड में एज इट इज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर वो एज इट इज ट्रांसफर होगा। अगर इधर P है तो यहाँ पर भी क्या है, P। अब इसका मतलब ये हुआ कि P बराबर होगा F2 अपॉन A2। तो F2 किसके बराबर होगा, P इंटू A2। अब जरा गौर कीजिए, यहां से अगर मैं F1 निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, P इंटू A1। अब हम सब जानते हैं कि A2
इज ग्रेटर देन A1, तो इसका मतलब होगा F2 इज ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि ये PA2 है, ये PA1 है, P तो दोनों में क्या है, सेम है। A2 ज्यादा है तो F2 क्या है, ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो मैं न्यूमेरिकल लेके आसान करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने फोर्स लगाए 100 न्यूटन, एरिया था 0.5 स्क्वायर मीटर, तो जब मैं प्रेशर निकालूंगा तो बनेगा 100 अपॉन 0.5 यानी 200 पास्कल। अब वो 200 पास्कल यहां पहुंचेगा तो कितना ही रहेगा, 200। लेकिन फर्क ये कि यहाँ जो एरिया है वो एरिया है 10 स्क्वायर मीटर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10, कितना बन जाएगा 2000। आपने लगाए कितने थे 100, आपने जनरेट कितने कर ली 2000। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोलिक जेट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक जेट में क्या है, आप कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं। इसी हाइड्रोलिक जेट को अगर आप थोड़ा सा ऑल्टर कर दें, क्या ऑल्टर कर दें, आप इसको ऊपर एक ग्रूव लगा दें, रिजिड ग्रूव, तो सोचिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे तो ऊपर जा रहा है, ग्रूव यहाँ पर है। एक वक्त आएगा कि ऑब्जेक्ट इस पिस्टन और रिजिड ग्रूव के बीच में स्क्वीज हो जाएगा, चिपक जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो यही बन जाएगा क्या, हाइड्रोलिक प्रेस। ये बना था हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जेट। अगर आप एक रिजिड ग्रूव लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस। इवन गाड़ियों में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो भी आपको पता होगा कि बहुत सारों में हाइड्रोलिक होता है। वो हाइड्रोलिक क्यों है, हाइड्रोलिक क्या होगा कि आपके पास यहां पर एक मास्टर सिलेंडर है, यहां पर एक पिस्टन है, और ये सीक्वेंस कुछ ऐसा है। ये वो ब्रेक पहले तक आप प्रेस करते हैं, यहां से 4 ब्रांचेस होंगी, क्योंकि गाड़ी में टायर कितने होंगे, 4। जो काम मैं एक पे कर रहा हूँ सब पे होगा। यहाँ पर एक पिस्टन होगा, इधर रखा हुआ होगा एक स्प्रिंग, और ये होंगे ब्रेक शू। जरा समझे क्या होगा, जब आप यहाँ पर अपना फुट रखते हैं और इसको प्रेस करते हैं, तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ये पिस्टन बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर बना हुआ एक ऑयल। तो ये क्या करेगा, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्या लिक्विड कंप्रेस होता है, नहीं, वो चारों सिलेंडर पे सेम प्रेशर ट्रांसमिट कर देगा। अब जैसे ही प्रेशर यहाँ आएगा, ये पिस्टन नीचे मूव करेगा, स्प्रिंग बिहेवियर की वजह से जो ऐसे थे ब्रेक पैड वो ऊपर की तरफ बैंड होंगे। जैसे वो बैंड होंगे वो एक्सेल को जो है वो क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब फायदा क्या है, चारों पे अप्लाई कर सकते हैं, ये एक ही है लेकिन प्रेशर चारों के बराबर से जनरेट होगा। अब अगर ये सिलेंडर यहाँ से लीक हो गया, तो जब एक टर्म पढ़ते थे ना कि ब्रेक जो है वो फेल हो गया, उसका मतलब ये कि आपने यहाँ से पैडल प्रेस किया तो सारा ऑयल से बाहर निकल गया, तो क्या प्रेशर ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं। आप कहेंगे ब्रेक क्या हो गया, फेल हो गया। ये कहलाता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। पास्कल्स प्रिंसिपल के तहत आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, P on smaller piston is same as P on larger piston, यानी F1 upon A1 equal F2 upon A2। ये सब अपने पास नोट कर लीजिए।
कॉल करिएगा। अच्छा, किसी भी लिक्विड में आप ये कहते थे कि दो तरह की फोर्सेस हो सकती है, वन इज कॉल्ड कोहेसिव, अदर इज कॉल्ड एडहेसिव। क्या फर्क होता है? हाँ, एडहेसिव वो है जो लिक्विड और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के दरमियान
और कोहेसिव वो है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अपने दरमियान में, को याद आ रहा है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी सरफेस पे आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते थे तो उसको क्या नाम दिया जाता था? सरफेस टेंशन। आप उसको नाम देते थे किसको? सरफेस टेंशन का। ठीक है, आज हमने कुछ फ्लूइड स्टैटिक्स का जो है वो जिक्र किया है। अब हमारी अगली क्लास कब होगी? कल। तो कल की क्लास में हम फ्लूइड डायनामिक्स करेंगे। अगर आप फिर से कुछ रिव्यू करके आना